नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। तो इन पर जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस भी देखेंगे और डिटेल में भी देखेंगे कि कौन कौन सी जगह मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है पर्यटन स्थल हैं। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय से मिल सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो पर्यटक स्थल है, जो मुख्य पर्यटन स्थल है, वह है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी जो है प्रमुख हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। होशंगाबाद जिले की जो पिपरिया स्टेशन है उसके ये निकट में है और होशंगाबाद जिले में आता है। इसकी खोज फोर्सिथ ने की थी। और इसके जो दर्शनीय स्थल हैं वो देखिए आप, प्रियदर्शनी और हाड़ी खो, अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजगिरी, लांजीगिरी, आयरीन सरोवर, जलावरण, इसको डचेस फॉल भी बोलते हैं, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं, धुआंधार, भ्रांत नीर, है ना, अस्तांचल, बीनबादक की गुफाएं, सरदार गुफा, ये राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाला, ये सभी कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में हैं। तो पचमढ़ी जो है एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है। तो आपको याद होना चाहिए कि वो आपका होशंगाबाद जिले में है। फिर आपसे उसके कुछ पर्यटन स्थल जो प्रमुख हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी हमने लास्ट में रखे हुए हैं वीडियो के, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस का भी एक्सपीरियंस मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है स्थल वो है आपका अमरकंटक। अब अमरकंटक में क्या स्पेशल है? देखिए, अमरकंटक जो है ये भी एक हिल स्टेशन है जो पुष्पराजगढ़ तहसील है अनूपपुर जिले में, वहाँ पर है। नर्मदा, सोन और जाहिला, इन 3 नदियों का यहाँ पे उद्गम होता है। 2005 में इसको पवित्र नगर घोषित किया गया था। दर्शनीय स्थल जो हैं वो हैं कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात, सोनमुड़ा, माई बगिया, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध, ये जो हैं इसके दर्शनीय स्थल हैं। तो ये आपका कहाँ पर है? ये अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा पर्यटक स्थल है? ये आपका खजुराहो। खजुराहो पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? ये छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल राजा थंग द्वारा निर्मित मंदिर यहाँ की विशेषता है, जो कि कब बने थे? 11वीं शताब्दी में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल है खजुराहो। और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यहाँ पे कंदरीय महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, चित्रगुप्त विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, मातंगेश्वर मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, घंटाई मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, दक्षिण समूह दूलादेव मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर है। और बैनी सागर बांध तथा स्नेह प्रपात भी यहाँ पर हैं देखने वाली चीज़ें। तो ये दर्शनीय स्थल हैं आपके खजुराहो के। और खजुराहो पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर आप इम्पोर्टेंट अपने उसमें रखिए और इसको याद रखिए कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से स्थल जो हैं वो खजुराहो में हैं आपके। अगला है मांडू। इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सिटी ऑफ जॉय किससे कहा जाता है। ये बार बार पूछा भी गया है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है आपका, और मध्य प्रदेश के जो और एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखिए, सिटी ऑफ जॉय मांडू को बोला जाता है। मालवा का सौंदर्य स्थल मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्षनगर से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है मांडू, और इसका प्राचीन नाम जो था वो मांडव दुर्ग या मांडवगढ़ था। बाज बहादुर ने जहाज महल, हिंडोला महल का निर्माण अपनी पत्नी के लिए करवाया था। दर्शनीय स्थल यहाँ पे देखिए क्या क्या हैं। मांडू का परकोटा, जिसमें 12 दरवाजे हैं। तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल
हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा भी यहीं पर है, जामा मस्जिद है यहाँ पर, असरफी महल है, रेवा कुंड है, रूपमती मंडप है, नीलकंठ महल है, हाथी महल है तथा लोहानी की गुफाएं। तो बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी हैं जो इससे कि जो है दर्शनीय स्थल हैं जिन पर कि लोग आते हैं पर्यटन के हिसाब से, घूमने के हिसाब से, देखने के लिए हिसाब से। और मांडू जो है उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट अपने उसमें रखिए, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो धार जिले में ये स्थित है, ध्यान रखिए धार जिले में स्थित है। और जो दर्शनीय स्थल हैं उनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है सांची, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सांची पर एमपी के जो है एग्ज़ाम के अलावा जो ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी सांची पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है? ये देखिए रायसेन जिले में है, तो ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भोपाल के पास में भी है और विदिशा के पास में भी। तो कुछ लोग उसमें कन्फ्यूजन में कभी विदिशा जिले को लगा देते हैं, कभी भोपाल को लगा देते हैं, जबकि ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है और विदिशा से 10 से 12 किलोमीटर के दूर होगा। इसका प्राचीन कालीन नाम जो था वो काकड़याय या बौद्ध श्री पर्वत था। निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। स्तूपों में सबसे बड़ा मोगल्यान और सारीपुत्र की अस्थियां, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमादेव का अभिलेख, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, तो इसको ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है विदिशा और उदयगिरी, दोनों को हमने कंबाइंड लिख रखा है क्योंकि विदिशा के पास में ही है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो विदिशा के पास में ही हैं, तो इसको हमने विदिशा के साथ ही लिखा हुआ है। देखिए विदिशा, इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था? भेलसा या बेसनगर था। और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे? लोहांगी शिला, गुम्बज, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर जिसको हलाली सागर भी बोलते हैं, और खाम बाबा हेलियोडोरस स्तंभ, इसको खाम बाबा को हेलियोडोरस स्तंभ भी बोलते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हेलियोडोरस पर, ध्यान रखिए संविदा में क्वेश्चन पूछे गए हैं खाम बाबा पर, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो आपका उदयगिरी है उसमें देखिए ये भी विदिशा में स्थित है, इसमें 20 गुफाएं हैं उदयगिरी में। गुफा नंबर 1 और 20 जो है वो जैन धर्म की से संबंधित गुफाएं हैं। गुफा नंबर 5 में 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जो है वो किन गुफाओं में पाई गई है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि उदयगिरी जो है वहाँ की गुफा नंबर 5 में 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है। इन गुफाओं का जो समय है वह है गुप्त काल, 4 से 5वीं शताब्दी का। ये देखिए ये हेलियोडोरस स्तंभ कुछ इस तरह से दिखता है, और ये आपकी उदयगिरी की गुफाएं हैं। अगला है ग्वालियर, तो ग्वालियर भी पर्यटन के हिसाब से प्रमुख शहर है। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिनको भी देखा जाता है, लोग देखने के लिए आते हैं। तो इसकी स्थापना गौलव ऋषि के नाम पर हुई थी। दर्शनीय स्थल जो हैं वो कौन कौन से हैं? ग्वालियर का दुर्ग जो है वो है, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। गुजरी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जय विलास पैलेस या उसको महल भी बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की अस्वारा सोही मूर्ति, संग्रहालय, तानसेन की समाधि, गौस मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, कला वीथिका, नगर पालिका संग्रह, और चिड़ियाघर, गुरुद्वारा, सूर्य मंदिर। ये बहुत सारे स्थान यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं जो कि आपके ग्वालियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखिए, बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे आपका, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। अगला है 52 गजा, ये भी एक पर्यटन स्थल है। ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी कहते हैं इसको, प्रसिद्ध जैन तीर्थ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 72 फीट ऊंची जो है जैन मूर्ति है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये बड़वानी जिले में आपका स्थित है। दूसरा है मुक्तगिरी। अब देखिए मुक्तगिरी ये भी एक जो है जैन तीर्थ स्थल है, ये बैतूल जिले में स्थित है।
यहाँ पर 52 मंदिर हैं, 52 मंदिर यहाँ पर हैं। अगला है उज्जैन। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दर्शनीय स्थल यहाँ पर क्या क्या है? महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर है, चिंतामणि है, गोपाल जी का मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ मंदिर है और भ्रतरी की गुफाएं हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है उज्जैन। उज्जैन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने भी अगर पिछले कुछ एग्जाम्स दिए होंगे तो उनमें देखेंगे आप कि जो कुंभ होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्षिप्रा नदी पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा जो शहर वो है बसा हुआ है, प्रमुख शहर जो बसा हुआ है, तो उस पर ऑप्शन देता है कि उज्जैन है कि नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी इम्पोर्टेंट उसमें रखिए आप। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से याद रख पाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। यहाँ पर 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, ये सभी को पता होना चाहिए। 2005 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया था। और ये महाकालेश्वर का मंदिर आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, तो ये मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत पर्यटक पहुँचते हैं मंदिर में दर्शन करने के हिसाब से, और जब कुंभ होता है तब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देश विदेश से भी लोग आते हैं। मैयर, ये भी एक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, और जो कहाँ पर स्थित है, ये आपका सतना जिले में कटनी और इलाहाबाद मार्ग पर स्थित है। आराध्य देवी शारदा माँ का मंदिर है, और मध्यकालीन योद्धाओं, संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां की जन्मभूमि भी यही है। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर पर भी बहुत सारे पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन स्थल है चित्रकूट। तो चित्रकूट भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए चित्रकूट के अनुसार क्या था, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने यहीं पर बाल अवतार लिया था। वनवास के दौरान भगवान राम यहीं पर ठहरे थे, और यहीं से भरत की चरण पादुका जो है, भरत चरण पादुका लेकर लौटे थे। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना की भी यह ऐतिहासिक भूमि है। इसके आसपास कामदगिरी, अनसुईया आश्रम, भरतकूट, हनुमान धारा आदि दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर लोग इन स्थलों को देखने आते हैं। अगला है चंदेरी। चंदेरी अशोकनगर जिले में स्थित है, और 200 मीटर ऊंचे किले, खूनी दरवाजा, चारों ओर बनी हुई बावड़ियाँ तथा सरोवर, बुंदेला राजाओं तथा मालवा के सुल्तानों द्वारा निर्मित अनेक भवन, 3 किलोमीटर दूर बूढ़ी चंदेरी और 15 किलोमीटर दूर धोबन मठ तथा अन्य स्मारक यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। और चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है महेश्वर। महेश्वर, इसका प्राचीन नाम क्या था? महेशमती था, और यह हेह वंश की राजधानी थी। होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई की राजधानी भी यही थी। अहिल्या संग्रहालय, राजेश्वर मंदिर, सेवा घाट, साथ ही होलकर परिवार की छत्रियाँ तथा साड़ियों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और बाकी होलकर परिवार की छत्रियाँ हैं यहाँ पे, तो वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारे जो थे कुछ पर्यटन स्थल थे। अब हम इन पर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? ये MPPSC 2015 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, तेलिका मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है, ये ग्वालियर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, सारे जो भी पर्यटन स्थल हैं हमारे, उनके बारे में डिटेल में हमने समझा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे देखने जो योग्य है, वो वहाँ पे देखने जाते हैं लोग, दर्शनीय स्थल है, तो उनके बारे में, और किस जगह पर स्थित है ये आपको मैंने डिटेल में बताया है। तो उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ कुंभ मेला लगता है? अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रयाग,
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। दूसरा ऑप्शन है चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। तीसरा है रामेश्वर, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका। और चौथा है उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। तो प्रत्येक जगह पर 12-12 साल में जो है कुंभ का आयोजन होता है। और ऐसे कहें कि हर जो 4 जगह होती हैं, चारों में 3-3 साल के डिफरेंस से ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इन चारों जगह पर कुंभ का मेला लगता है। दूलादेव मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं खजुराहो, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो में दूलादेव मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, दंतेवाड़, मैहर, खजुराहो, मांडू। तो खजुराहो जो है अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो ये इसका गठन जो किया गया था वो किया था 1978 में। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्राप्त है? ये देखिए एमपी पटवारी में पूछा गया है 2008 में। तो ये है आपकी शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल स्थित है? देखिए महलों से संबंधित हमारा एक वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश के महल के नाम से। तो उसमें आप और डिटेल में समझ पाएंगे कि कौन से महल कहाँ हैं और अच्छी ट्रिक से हमने समझाया हुआ है। तो वो वीडियो जरूर देखिए। इसका आंसर आपको वहाँ से भी मिल सकता है और यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है धार, मांडू। मांडू में ये सारी जो आपके जहाज महल, हिंडोला महल और जहांगीर महल हैं। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो इन जो चारों ऑप्शन है सारनाथ, सांची, गया और अजंता, इन चारों में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वह है आपका सांची में। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? और ये देखिए एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया था। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं भोपाल, ग्वालियर, मंडला, धार। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, भोपाल, ग्वालियर, मंडला, धार। तो सही आंसर जो है वो है आपका ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तारापुर दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो तारापुर दरवाजा ये आपका मांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महिष्मती। महिष्मती का भ्रमण हेनसांग ने किया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों गुफाओं का भी एक हमारा वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो भी आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश की गुफाओं के नाम से। तो उसको भी जरूर देखिए। और इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। एमपीपीएससी 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं। तो पचमढ़ी, अमरकंटक, भेड़ाघाट, बैतूल। देखिए इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई है मैंने वीडियो में, जब जो आपका गुफाओं वाला वीडियो है उसमें आप सारी गुफाएं जो हैं वो ट्रिक से याद कर पाएंगे। इसमें भी मैं बता देता हूँ पांडव कितने थे 5, और पचमढ़ी में भी क्या आता है 5। तो पांडव की गुफाएं कहाँ पे हैं? पचमढ़ी में। इसको ऐसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जाज कैसल भवन कहाँ स्थित है? तो जाज कैसल भवन जो है वह आपका शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की थी? ये एमपीपीएससी 2013 में पूछा गया था। तो पर्यटन नीति जो घोषित की थी वो की थी अक्टूबर 2010 में। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है। तो संयुक्त शिवलिंग जो है आपके वो हैं ओमकारेश्वर में। बरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो बरहुत स्तूप जो है उसका निर्माण कराया था अशोक ने। तो इस स्तूप का निर्माण भी अशोक ने कराया था, सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जैसे गुफाओं पर है, महलों पर है,
इसके अलग से वीडियो भी बने हुए हैं दोस्तों, तो वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।